थाना चकेरी क्षेत्र में रहने वाले 12वीं के छात्र रोनिल सरकार की हत्या एक दिल जले, एक सिरफिरे आशिक ने की थी और उस आशिक को ठीक लगभग 35 दिनों बाद कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो मजबूत साक्ष्यों के साथ गिरफ्तार किया। इस हत्याकांड के सफल खुलासे से पूरा शहर के साथ साथ जो रोनिल सरकार के माता पिता हैं और बंगाली समाज है वो भी कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की तारीफ कर रहा है। खबर में आगे बढ़ा जाए उससे पहले आप देखिए रोनिल सरकार हत्याकांड का फ्लैशबैक। थाना चकेरी क्षेत्र स्थित श्यामनगर में रहने वाले संजय सरकार का बेटा रोनिल सरकार जो 12वीं का छात्र था, बीती 31 अक्टूबर को अपने घर से वो जब स्कूल के लिए निकला तो वापस नहीं आया। 1 नवंबर को उसकी लाश चकेरी थाना क्षेत्र के ही पास जो रेलवे पटरी लाइन है उसके किनारे पड़ी मिली और उसके बाद शुरू हुआ सफर रोनिल सरकार की रहस्यमय हत्या की गुत्थी सुलझाने का। लगातार पुलिस पर आरोप लग रहे थे कि पुलिस कुछ कर नहीं रही है, वहीं दूसरी ओर रोनिल सरकार के पिता, बंगाली समाज के लोग और जो सामाजिक संगठन हैं, समाजवादी पार्टी और अन्य राजनीतिक दल भी बराबर पुलिस की भर्त्सना कर रहे थे। इस बीच कैंडल मार्च हुए, ज्ञापनों का दौर चला, अधिकारियों से मिलने का दौर चला, लेकिन आखिरकार सफलता पुलिस के हाथ लग ही गई। इस मामले में लगातार कानपुर के पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड, संयुक्त पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी चाह रहे थे कि जब भी घटना का खुलासा हो, सफल खुलासा हो, किसी भी निर्दोष को ये पुलिस अधिकारी जेल नहीं भेजना चाहते थे। नहीं तो अगर पुलिस ऐसा चाहती तो इस कांड को बहुत पहले ही खोल दिया जाता और कोई ना कोई निर्दोष बलि चढ़ जाता। ठीक 35 दिन बाद कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने हत्यारे को ढूंढ ही निकाला। हत्यारे को ढूंढने के लिए पुलिस ने आईटी सेल के विशेषज्ञों की जो है मदद ली थी और जब वो आईटी सेल के विशेषज्ञ कानपुर आए तो उन्होंने जब व्हाट्सएप चैटिंग रिकवर की तो उसके बाद अहम सुराग उनके हाथ लगे और रोनिल सरकार हत्याकांड की गुत्थी अपने आप सुलझ गई। पुलिस ने विकास यादव नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। विकास वास्तव में एक दिल जला आशिक था। उसे शक था कि जिससे वो प्रेम करता है वो उसकी प्रेमिका और रोनिल सरकार के बीच कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिस कारण वो रोनिल से दुश्मनी मानने लगा था और उसने एक सोची समझी साजिश के तहत पहले तो रोनिल सरकार को मिलने के लिए बुलाया और वहीं पर उसका गला दबा करके मार करके फरार हो गया। हम आपको बता दें कि जो लड़की रोनिल सरकार को भाई मानती थी, जहां पर रोनिल सरकार रहता है वहीं से थोड़ी दूरी पर वो भी रहती थी, उसे राखी बांधती थी, लेकिन विकास यादव यह सोचता था कि रोनिल सरकार का उससे प्रेम प्रसंग चल रहा है, इस कारण वो किसी भी तरह से रोनिल सरकार की हत्या करना चाहता था। जब कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर उसे मजबूती से ढूंढना चालू किया, जो वैज्ञानिक साक्ष्य निकल करके आए उन्हीं के आधार पर रोनिल सरकार का हत्यारा विकास यादव सामने आया और उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। हम आपको जोड़ते हैं कानपुर की पुलिस लाइन से, वहां क्या कुछ कहा है पुलिस अधिकारियों ने और क्या कुछ कहा है रोनिल सरकार के पिता ने, क्या कुछ हुआ है, हम आपको सब कुछ दिखाते हैं। क्यों मर्डर है? वो तो भाई बहन की फोटो लगा दी। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन में मैं खुद सामने मौजूद रहा, जो उसने बातें कही है माने कोचिंग के हुए क्रॉस इंटरप्रिटेशन हुआ है, लड़के का अलग हुआ, लड़की का अलग हुआ, तो उन सब बातों से जो उसने बातें बताई है उससे तो हमारा तो अभी जो लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल परफेक्ट लगा। ये एक ऐसा केस था जिसमें वो कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस ने एक चैलेंज के रूप में लिया था। हम सबका प्रयास था कि इस केस का खुलासा बिल्कुल सही होना चाहिए। हम जितने भी टूल इक्विपमेंट्स थे, लैपटॉप थे, पेन ड्राइव थे, सीडी थे, हार्ड डिस्क थे
मोबाइल था उसका एनालिसिस, एग्जामिनेशन और जितने भी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, स्नैपचैट था, व्हाट्सएप के ऊपर हुआ चैट था, इंस्टाग्राम के ऊपर हुआ चैट था, रेगुलर कॉल्स थी, व्हाट्सएप कॉल्स थी, डाटा का यूज था, हमने सारी चीज़ों को माइन्यूटली देखा और हमने एग्जामिन किया। इस केस में एक विकास नाम के लड़का है, वो भी उसका नाम प्रकाश में आया। इसके खिलाफ पुख्ता डिजिटल एविडेंसेस हैं, उसका डिजिटल फुटप्रिंट भी है। इसी के आधार पे इस केस को वर्कआउट किया गया है। उनके 5-6 घंटे कल एग्जामिनेशन हमने किए हैं और पूरे एग्जामिनेशन के दौरान हम सभी लोग और हमारे साथ रोनिल के पिता संजय जी भी थे, कल भी पूरे एग्जामिनेशन के दौरान, परसों भी पूरे एग्जामिनेशन के दौरान। इनफैक्ट हम सारे ही लोग जो है वो इस बात पे कहीं न कहीं थे कि क्या 6 जून का जो ये ग्रुप है ये इस बार भी कहीं है क्या। तो उस पर्सपेक्टिव से भी हमने सबको एग्जामिन किया है। एज ऑफ नाउ वी हैव नथिंग टू ऐड हियर, एज ऑफ नाउ वी हैव नथिंग टू ऐड हियर, बट इन्वेस्टिगेशन में जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी विल क्लियर इट। नहीं, पुलिस पूरी मेहनत कर रही है, पुलिस के हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं और बल्कि मैंने साथ रह के जो इनको टेक्निकल फॉल्ट आ रही थी या जो चीज़ आ रही थी वो मैंने 2 दिन रह के मैंने वो सारी चीज़ समझ ली। तो देखा और सुना भी आपने कि क्या कुछ कहा है कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के अधिकारियों ने, क्या कुछ दिखाया गया है। और इसके साथ साथ जो संजय सरकार हैं, रोनिल के पिता, वो कितना खुश थे इस खुलासे से और क्या कुछ कहा, ये हमने आपको दिखाया है। फिलहाल हम आपको बता दें कि इस मामले में जो सफल खुलासा किया गया है, असल हत्यारा सामने आया है, उसे लेकर, अच्छे खुलासे को लेकर के कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। हम भी उन्हें धन्यवाद देते हैं एक सफल खुलासे के लिए। लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर किसी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।